Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी से कीजिए। और आपको अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज देयर। याद रखना ये बात, ठीक है। आपको किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है या आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप मुझे इस नंबर पर बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके हर डाउट का आंसर 100% दूंगी। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके और आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है। चलो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पार्टनरशिप के एडमिशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सब चीजें, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ हो, ये तीनों चीजें कही जाती हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज इसमें एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है, तो उस वर्ड को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर हम आगे चले थे और हमने कहा था एडमिशन की हम पर्टिकुलरली बात करें तो एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्यों? तभी तो नए पार्टनर को कुछ दोगे ना। जो चीज पहले ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती थी, अब वो ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर में बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ तो अपना शेयर सैक्रिफाइस करोगे ना, तभी तो नए पार्टनर को दे पाओगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट अभी समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। आ जाओ जी। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरा प्रॉफिट है, जैसे पार्टनरशिप का प्रॉफिट है 10,000, ओके, और 4 पार्टनर्स हैं, ओके जी, ओके ओके। तो 4 पार्टनर्स हैं, मान लो इक्वल पार्टनर्स हैं। कैसे पार्टनर्स हैं बाबा? इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब 1:1:1:1 शेयर हुआ, मतलब हर पार्टनर का, ईच पार्टनर शेयर, हर पार्टनर का बाबा रे बाबा कितना शेयर हो गया? 1/4, ठीक है। टोटल 10,000। अगर हर पार्टनर इक्वल शेयर का प्रॉफिट बांटता है तो हर पार्टनर का शेयर कितना हो गया? 1/4, ठीक है। 10,000 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2,500 ईच। ओके जी, ओके, ठीक है। अब देखो, अगर अब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ओके, न्यू पार्टनर को भी कुछ शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। अब टोटल पार्टनर्स कितने हो गए? पहले थे 4, अब उसमें एक और ऐड हो गया, मतलब कितने हो गए? 5। तो अब जो भी प्रॉफिट है वो कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में। मान लो इसमें भी शेयर इक्वल है, 1:1:1:1:1:1, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ। तो हर पार्टनर का शेयर, ईच पार्टनर शेयर, इसमें कितना हो गया? 1/5। जहां 1/4 था वहां 1/5 हो गया, मतलब जहां 4th पोर्शन हमें मिलता था अब 5th पोर्शन हमें मिलेगा। जो चीज पहले 4 लोगों में बटती थी अब वही चीज 5 लोगों में बटेगी, ठीक है, बिकॉज नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट सेम रहेगा। मान लो प्रॉफिट जिस साल नया पार्टनर एडमिट हुआ है, प्रॉफिट हो गया है 15,000, तो हर पार्टनर का शेयर, हर पार्टनर का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3,000 ईच। समझे? इसका मतलब हर पार्टनर का शेयर इन अमाउंट तो इंक्रीज हो रहा है। कैसे? जैसे मान लो पहले पार्टनर्स थे A B C D,
तो ए का प्रॉफिट पहले जहां 2500 मिलता था अब वहां 3000 मिल रहा है। इसका मतलब अमाउंट में तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, उसका शेयर इंक्रीज हो गया। कैसे? अमाउंट में। लेकिन बाबा ये तो अमाउंट में इंक्रीज हुआ है ना, एक्चुअल देखा जाए तो जहां उसको प्रॉफिट का 1/4 शेयर मिलता अब उसे प्रॉफिट का 1/5 शेयर मिला है। मतलब इन रेशियो, इन शेयर उसका शेयर कम हुआ है। हाँ, अमाउंट की नजर से अगर हम देखें तो उसको ज्यादा मिला है, बिकॉज उस साल प्रॉफिट ही ज्यादा हुआ है, उस साल 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए अमाउंट की नजर से उसका प्रीवियस ईयर जहां 2500 मिलता था वहां उसे 3000 मिल रहे हैं। लेकिन अगर शेयर की नजर से देखें तो जहां पहले उसका हक प्रॉफिट पे 1/4 का था वहां अब उस प्रॉफिट का हक उसके ऊपर 1/5 का है, बिकॉज नया पार्टनर आया है, उसे भी कुछ शेयर देना पड़ेगा। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने इक्वल शेयर लिए हैं, कोई भी शेयर दिया हो सकता है हमें क्वेश्चन में, हमें अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा कि भाई उसने क्या गेन किया है या क्या सेक्रीफाइस किया है। नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ शेयर। यहाँ पे ये अमाउंट है, अमाउंट के टर्म्स में नहीं बच्चा, किसके टर्म्स में? शेयर के टर्म्स में। उसका जो शेयर है प्रॉफिट का, जैसे 1/4 से 1/5 हो गया मतलब कम हो गया, तो इन टर्म्स ऑफ शेयर उसने गेन किया है या उसने सैक्रिफाइस किया है? मोस्टली तो उसने सैक्रिफाइस ही किया होगा। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, उसको देने के लिए पुराने पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। पर हो सकता है, मैंने आपको कल की प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि हो सकता है भाई कि कोई पार्टनर ना मान रहा हो नए पार्टनर के आने का, तो उसको चुप कराने के लिए बोला हो कि भाई तेरा शेयर बढ़ा देते हैं, चुप कर, अब इसको आने दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर केस है। मोस्ट केसेस में तो ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस ही किया होगा ताकि नए पार्टनर का क्या हो जाए, नया पार्टनर आ जाए। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ, अमाउंट के टर्म्स में हो सकता है उसका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा हो। इन टोटल अमाउंट कह रही हूँ, जैसे 2500 से 3000 हो गया, लेकिन ये अमाउंट के टर्म में इंक्रीज होगा। शेयर के टर्म्स में तो वो 1/4 से 1/5 पे चला गया और गिर गया शेयर उसका। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, न्यू पार्टनर जो होगा विल ऑलवेज गेन, है कि नहीं भाई? क्योंकि नए पार्टनर का पहले तो कोई शेयर था ही नहीं, अब तो उसे शेयर मिल रहा है क्योंकि वो अब पार्टनर बन रहा है, तो नए पार्टनर तो हमेशा ही गेन करेगा। ठीक है, अब बात आती है ओल्ड पार्टनर्स की। ओल्ड पार्टनर्स में क्या होगा, हम लोग कैसे निकालते हैं चेंज? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वो सैक्रिफाइस ही कर रहा होगा नए पार्टनर के लिए। तो इन केस उसका ओल्ड शेयर ज्यादा था न्यू शेयर से, जो होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, कि उसको ओल्ड, उसका शेयर का प्रपोर्शन, मैं अमाउंट में नहीं कह रही बच्चा, अमाउंट तो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अब इस साल ज्यादा प्रॉफिट आ गया नए पार्टनर के आने से, तो हर किसी को ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, अमाउंट में ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, लेकिन इन प्रपोर्शन, इन शेयर तो उसका शेयर कम हो गया ना, 1/4 से 1/5 हो गया। तो मैं शेयर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन टर्म्स ऑफ शेयर, इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, उसका ओल्ड रेशियो अगर ज्यादा था, उसको ओल्ड रेशियो ज्यादा था पहले, नए पार्टनर के आने से पहले उसका प्रपोर्शन प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सेदारी थी, ज्यादा हिस्सा उसका था, जैसे 1/4 हिस्सा उसका था, तो वो था ओल्ड रेशियो। अगर वो ज्यादा है न्यू रेशियो, अब जो है उसका सिर्फ 1/5 शेयर है, शेयर कम हो गया उसका, जहां उसका हिस्सेदारी 1/4 की थी अब उसके हिस्सेदारी 1/5 की हो गई, मतलब कम हो गया। अगर ऐसा है तो ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया नए पार्टनर के लिए, के नए पार्टनर के आने के लिए। लेकिन हो सकता है कोई पार्टनर ना मानता हो नए पार्टनर के आना, वो बोलता हो मैं कुछ नहीं करूंगा सैक्रिफाइस, भाई मत कर। ठीक है, तो तेरा रेशियो बिल्कुल सेम रखते हैं, जैसा ओल्ड रेशियो वैसा ही न्यू रेशियो। नहीं नहीं, वो बोले बल्कि मैं तो गेन करूंगा, बहुत रेयर केसेस में होगा लेकिन हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है पार्टनर्स ने आपस में किस चीज के ऊपर एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो इनकेस अगर न्यू रेशियो ज्यादा है ओल्ड रेशियो से,
मतलब अब जो उसकी हिस्सेदारी अब नए पार्टनर के आने से जो ओल्ड पार्टनर की हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू जो उसके पहले का प्रपोर्शन था, पहले की हिस्सेदारी थी। तो दैट मीन्स कि ओल्ड पार्टनर भी इस केस में गेन कर रहा है, जो बहुत रेयर केसेस में होगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सकता है। ओके बच्चा, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या क्या बोला कि बाबा जनरली तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ही करेंगे नए पार्टनर को आने के लिए, क्योंकि नए पार्टनर को भी तो शेयर चाहिए और उसको हिस्सेदारी देने के लिए अपनी कुछ हिस्सेदारी छोड़नी पड़ेगी, तभी तो उसको दे पाएंगे, है ना। तो मोस्टली सैक्रिफाइस करेंगे। अब देखो, सैक्रिफाइस का मतलब आप इन टोटल टर्म्स में मत लेना। जैसे अगर प्रॉफिट पहले 10,000 का था, 1/4 हिस्सा मतलब 2500 मिल रहा था एक पार्टनर को, अब हो गया 15,000। अब 5 पार्टनर में इक्वल अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक पार्टनर को 3,000 मिल रहा है। तो इन अमाउंट टर्म्स में देखें तो एक्चुअली नए पार्टनर के आने से बाबा उसका तो प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन हम अमाउंट टर्म्स में नहीं देखते, हम हिस्सेदारी के, शेयर के टर्म्स में देखते हैं, उसके प्रपोर्शन के टर्म्स में देखते हैं। तो प्रपोर्शन के टर्म्स में जहां उसका प्रॉफिट पे 1/4 का शेयर था, अब वही उसका प्रॉफिट पे 1/5 का शेयर हो गया है, मतलब कम हो गया है। दैट मीन्स वो सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी से निकलता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर ओल्ड रेशियो ज्यादा है, मतलब पहले हिस्सेदारी ज्यादा थी, अब कम हो गई है, न्यू रेशियो कम है, तो वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग आएगा। लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो ज्यादा आ रहा है ओल्ड रेशियो से, मतलब अब की हिस्सेदारी न्यू पार्टनर के एडमिट होने से जो उसका ओल्ड पार्टनर का शेयर है वो बढ़ गया है पुराने शेयर के कंपैरिजन में, ओल्ड शेयर के कंपैरिजन में, तो फिर उसने भी इस केस में गेन कर लिया, जो बहुत रेयर केसेस में होगा लेकिन क्वेश्चन में दिया हो सकता है। और न्यू पार्टनर तो हमेशा ही गेन करेगा बाबा, क्योंकि उसको तो शेयर मिल रहा है। अभी तक तो उसको कुछ शेयर नहीं मिल रहा था, अभी तो वो पार्टनर बन रहा है, तो अब तो उसको शेयर मिल रहा है। ओके बच्चा, ठीक है। अब एक चीज और, हमारा जो एडमिशन चैप्टर है हम उसे 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन, accumulated profit या लॉस, देन गुडविल, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ओके बच्चा लोग, हम एडमिशन चैप्टर को इन 4 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी का, थर्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व की बात करेंगे, एंड फोर्थ गुडविल की बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो ये सारे जो टॉपिक्स है ना हम एडमिशन में बहुत डिटेल और अच्छे से समझेंगे। क्यों? बिकॉज ये सारे टॉपिक रिटायरमेंट डेथ में तो यूज होने ही वाले हैं, कुछ एडिशनल चीजें और रिटायरमेंट डेथ में ऐड हो जाएंगी, मतलब जो हमारा थर्ड चैप्टर है पार्टनरशिप का, लेकिन ये सारी चीजें तो उसमें कवर होंगी, तो इनको यहीं पर इसी चैप्टर में हमें बड़े डिटेल में समझ लेना है। ओके, तो आज जो हम इसका पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, जिसमें मैंने आपको अभी अभी पूरा कंसेप्ट बता दिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकलता है, इसमें और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ओके बच्चा लोग, तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम इस फर्स्ट एक्सपेक्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर गुडविल कंसेप्ट पे आएंगे उसके क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम चलने वाले हैं, आगे की क्लासेस अपनी प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। चल ओके, अब क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा इजी हैं, अभी तो सिर्फ कुछ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ओके बच्चा, ठीक है, चलो आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1,
Anil and Vishal are partners sharing profit in the ratio 3:2. ओके बाबा, ये अनिल है एक पार्टनर, ये विशाल है एक पार्टनर, 3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने एक पार्टनर को एडमिट किया, उन्होंने एडमिट करा नए पार्टनर को, सुमित को। तो अब सुमित को इन्होंने अपने पूरे शेयर में से कितना शेयर दे दिया, 1/5 का शेयर दे दिया। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है अनिल, विशाल एंड सुमित का, ठीक है। ध्यान से समझो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो, पहले ये थे अनिल एंड विशाल 3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। अब इन्होंने सुमित को एडमिट किया और जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, टोटल जैसे सारे पार्टनर्स का मिला के टोटल शेयर जो होता है, उस टोटल शेयर मतलब किसी भी चीज का टोटल शेयर होता है ना, ठीक है, उस टोटल शेयर का 1/5 पोर्शन इन्होंने किसको दे दिया, नए पार्टनर को दे दिया। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, टोटल शेयर हम हमेशा लेते हैं 1, क्यों, जैसे कोई भी चीज 100% होती है ना, है ना, 100% होती है, जैसे मानते हैं 100% ये चीज है, उसमें तुम्हारा हिस्सा 20 मतलब 20%, 30%, 40% ऐसे ही शेयर निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में टोटल शेयर को क्या लेते हैं, 1, पूरा का पूरा हिस्सा, क्योंकि रेशियोज में हमें दिया होगा ना, तो पूरा का पूरा हिस्सा मतलब टोटल कितना शेयर है, हर पार्टनर का अलग अलग शेयर होगा, सारे पार्टनर्स का मिलाकर टोटल शेयर मान लो है 1। कितना है जी, 1। अब उस 1 में से 1/5 शेयर हमने किसको दे दिया है, सुमित को दे दिया है। किसको दे दिया है, सुमित को दे दिया है, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं। मैं बोल रही हूं टोटल शेयर है 1/5। ओके बाबा, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, 1 सेकेंड, टोटल शेयर है 1, ठीक है, और सुमित का शेयर है 1/5। टोटल शेयर 1 है, सुमित को 1/5 दे दिया, मतलब पूरे 1 में से 1/5 दे दिया सुमित को। तो बचा हुआ शेयर कितना हो गया, 5 - 1 4/5। सिंपल, टोटल शेयर 1 है, उस 1 में से 1/5 पोर्शन मैंने सुमित को दे दिया। तो अब इस पूरे 1 में से अगर मैं 1/5 सुमित को दे देती हूँ तो 1 - 1/5, बचा पोर्शन कितना, 4/5, ठीक है। अब ये 4/5 शेयर जो है वो इन दोनों का है, ओल्ड पार्टनर्स का। कौन है ओल्ड पार्टनर्स, अनिल एंड विशाल, ठीक है। कितना कितना, 4/5 टोटल बचा हुआ शेयर है, जिसमें अनिल का शेयर भी है और विशाल का शेयर भी है। टोटल शेयर है 1, जिसमें से 1/5 है सुमित का, हमने उसको दे दिया। तो 1 - 1/5 दैट इज 4/5 एलसीएम लिया 5 - 1 4/5, ठीक है। 4/5 शेयर जो है, 4/5 शेयर दोनों का हिस्सा है इसमें, अनिल का भी और विशाल का भी। अब कितना हिस्सा अनिल का है, कितना विशाल का है, कैसे पता चले, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम हमेशा ये एजम्पशन लेंगे जो इनका ओल्ड रेशियो है, जिस रेशियो में ये पहले प्रॉफिट को बांट रहे थे, कैसे बांट रहे थे, 3:2, उसी रेशियो में ये बचे हुए प्रॉफिट को बांटेंगे। अब जो हिस्सा इनके लिए बच रहा है, इनके लिए अब कितना हिस्सा बच रहा है, 4/5। तो ये अपना 4/5 शेयर अनिल एंड विशाल आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, जो रेशियो इनका पहले दिया होता, क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। तो ये 4/5 जो है ये बटेगा 3:2 में। कैसे, ध्यान से देखो, अनिल 4/5 में से 3/5 हिस्सा, ऐसे ही निकालते हैं, 4/5 का 3/5 हिस्सा अनिल का है, ठीक है। कैसे आ जाएगा, 12/5, ठीक है। और कौन है बाबा, और कौन है, विशाल। 4/5 में से 2/5 हिस्सा विशाल का है, मतलब हो गया 8/5, ओके। और सुमित का तो 1/5 है ही है, तो
देखो टोटल क्या हो गया, 12, 8 है ना, 1, तीनों का एलसीएम 5 5 ही है ना, तो आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं ये, 12, 8 और 1, ठीक है। 1 सेकेंड, सॉरी बच्चा लोग, सॉरी, मैं भी क्या करती हूँ, 5 इंटू 5 25, नीचे का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं किया मैंने, सॉरी, ठीक है। तो कितना हो गया, 12/25। अब देखो आ जाओ ध्यान से, कुछ नहीं करना है ज्यादा। अनिल का शेयर है 12/25, विशाल का शेयर है 8/25, सुमित का शेयर है 1/5। तीनों को बराबर करना पड़ेगा, जैसे इसमें नीचे एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर तीनों के बराबर करने पड़ेंगे, क्यों, तभी ऊपर के रेशियो एक रेशियो में आप लिख सकते हो। आपने रेशियो में ये चीज पढ़ी होगी, अगर हमें तीनों को एक साथ लिखना है तो मुझे नीचे का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर इन दोनों में तो 25 दिया है, इसमें 1/5 है, इसको 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5/25, ठीक है, समझे। तो अब फाइनल शेयर क्या आ गया, 12, 8, 5, बन गया। फिर से दोबारा मैं अच्छे से आप लोग को समझाती हूँ, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टोटल हिस्सा पार्टनरशिप फॉर्म का है 1, उस 1 में से 1/5 तो सुमित का शेयर है, दे दो सुमित को, तो बच कितना गया, 1 - 1/5, कितना बच गया, इधर आ जाओ, कितना बच गया, 4/5 बच गया, खुशी की बात है, 4/5 बच गया। अब ये जो 4/5 हिस्सा है, ये अनिल और विशाल दोनों का है, अनिल का शेयर और विशाल का शेयर दोनों का मिला के कितना है, 4/5। तो किसका कितना है कैसे पता चले, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे ये लोग जैसे नए पार्टनर के आने से पहले जिस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे, उसी रेशियो में ये अपने हिस्से को बांटेंगे, जो 4/5 शेयर इनका है उसी रेशियो में बांटेंगे। मतलब 4/5 का 3/5 पोर्शन, क्योंकि 3:2 में बांट रहे थे, 4/5 का 3/5 पोर्शन किसका है, अनिल का, दैट इज 12/25। विशाल का, और विशाल का कितना है, 4/5 का 2/5, दैट इज 8/25। अब अनिल, विशाल, सुमित तीनों के रेशियो को एक साथ लिखने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। अनिल और विशाल का तो 25 है, सुमित का शेयर दिया है 1/5, मतलब इसके नीचे के डिनोमिनेटर को 25 करना है। कैसे करूंगी, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 5 से, तो ये आ गया 5/25। अब तीनों का डिनोमिनेटर नीचे का सेम है, तो अब मैं कंपैरिजन में लिख सकती हूँ। अब ये तीनों कंपैरेटिव हो गए, तीनों कंपैरेबल वैल्यूज हो गई। तीनों को कंपैरेबल वैल्यूज बनाने के लिए मुझे नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता, जो मैंने कर दिया। तो अब मैंने रेशियो में लिख सकती हूँ 12:8:5, दैट इज कंपैरेबल। अब ये तीनों आपस में कंपैरेबल है, तभी फाइनल शेयर निकल रहा है 12। 12:8:5, ठीक है, ये निकल रहा है मेरा फाइनल शेयर। अच्छे से समझ में आ गया। अभी तो मैंने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कुछ निकाला ही नहीं है, अभी तो मैंने न्यू शेयर निकाला है, ठीक है। ओल्ड शेयर था 3:2, नया पार्टनर आया है, उसको 1/5 शेयर दे दिया है। टोटल शेयर हमेशा होता है 1/5 दे दिया है, मतलब बच गया 4/5। ये 4/5 बिकॉज क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा है, ये 4/5 ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे, जिस रेशियो में वो पहले प्रॉफिट को बांट रहे थे, दैट इज 3:2। तो 4/5 का 3/5 पोर्शन हो गया अनिल का, 4/5 का 2/5 पोर्शन हो गया विशाल का, तो दैट इज 12/25 और दैट इज 8/25। अब बिकॉज हमें कंपैरिजन में लिखनी है तीनों की फिगर्स, तीनों के रेशियो में डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। तो जो सुमित है वो 1/5 है, उसको 25 डिनोमिनेटर करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 5/25। तो अब शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस पार्टनरशिप फॉर्म का क्या निकल रहा है, 12:8:5। तीनों का टोटल कर लो, 25 ही आएगा, मतलब 25 आएगा, उसमें से 12 हिस्सा अनिल का है, 8 हिस्सा सुमित का है, 8 हिस्सा विशाल का है और 5 हिस्सा सुमित का है। 12:8:5, ये आ गया अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ओके, बहुत डिटेल में कर लिया, अब क्वेश्चन फास्ट करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ।
अब दिया है अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स, ठीक है, ये लोग भी 3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। दिनेश को उन्होंने एडमिट कर दिया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मैम ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह तो है। देख लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लें। 1/5 शेयर विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। क्या दिया हुआ है, पहले अक्षय एंड भारती का शेयर कितना है, 3:2 का। अक्षय एंड भारती का शेयर तो 3:2 का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा अब जो ये नया पार्टनर आ रहा है उसको हमने दिया 1/5 शेयर, खुशी की बात है, 2 1/5 शेयर। लेकिन ये 1/5 शेयर जो इस नए पार्टनर को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, अक्षय और भारती से मिल रहा है। किस रेशियो में मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो नया पार्टनर आ रहा है इसको शेयर कितना मिल रहा है, 1/5। हर क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है, ये पहले वाले से डिफरेंट है। देखो इसमें क्या हो रहा है, नए पार्टनर को 1/5 शेयर ही मिल रहा है, लेकिन वो 1/5 शेयर नए पार्टनर को कैसे मिल रहा है, अक्षय और भारती दोनों से बराबर बराबर मिल रहा है, जो मिलकर बन रहा है 1/5। क्या हो रहा है, मिलकर बन रहा है 1/5। ठीक है, ओके, मतलब ये 1/5 है टोटल, मुझे इसका आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका आधा, क्योंकि आधा शेयर अक्षय दे रहा है, आधा शेयर भारती दे रहे हैं, है कि नहीं, दोनों इक्वली दे रहे हैं। क्योंकि अब किसी भी चीज का आधा मतलब डिवाइड बाय 2 होता है, तो 1/5 डिवाइड बाय 2, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 1/5 इंटू 1/2 दैट इज 110। मतलब अक्षय अपना कितना शेयर छोड़ रहा है, 110, भारती अपना कितना शेयर छोड़ रहा है, 110, तभी ये दोनों मिलके बन जा रहा है 1/5, जो किसको मिल रहा है, नए पार्टनर दिनेश को मिल रहा है। ठीक है, ओके, इसको फुल में समझाऊंगे बच्चा लोग, चलो इधर आ जाओ। देखो अक्षय एंड भारती, इनका शेयर तो 3:2 का ही है बाबा। अब ये जो नया पार्टनर आ रहा है ना दिनेश, इसको हमने 1/5 शेयर दिया है, पर इसको 1/5 शेयर किससे मिल रहा है, अक्षय से और भारती से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इक्वली, मतलब 1/5 का आधा अक्षय दे रहा है, 1/5 का आधा भारती दे रहा है, जो मिला के 1/5 दिनेश का बन गया। अब 1/5 का आधा मतलब किसी भी चीज का आधा मतलब डिवाइड बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय 2 किया तो ये क्या हो गया, ऊपर चले जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाफ दैट इज 1/10। मतलब 1/10 दे रहा है अक्षय और दूसरा 1/10 दे रहा है भारती दे रही है। ठीक है, ओके, तो तभी ये 110 प्लस 110 दैट इज 2/10 दैट इज 1/5। मिलके बन रहा है दिनेश का शेयर। ठीक है, मिलके बन रहा है दिनेश का शेयर। क्लियर इतना बच्चा लोग। अब देखो, अब मैं अगर न्यू शेयर निकालना चाहूं, अक्षय का पहले शेयर कितना था, 3/5, ठीक है, 1/10 वो सैक्रिफाइस कर रहा है, एलसीएम आ जाएगा 10, 3 2 6 माइनस 1/10, तो अब नया शेयर आ गया 5/10। फिर कौन है, भारती, पहले शेयर था 2/5, ये भी 1/10 सैक्रिफाइस कर रही है। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 4 माइनस 1 दैट इज 3/10। ठीक है, और बाकी तीसरा कौन है, दिनेश, दिनेश है 1/5, एलसीएम बराबर करने के लिए ऊपर 2 नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन, ताकि 10 आ जाए, डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, 2/10। ठीक है, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया जी, 5:3:2।
समझे बच्चा? दोबारा दिखाओ, चलो आगे। मैंने क्या बोला, दो पार्टनर्स हैं अक्षय एंड भारती, इनका 3:2 का शेयर है। दिनेश इसमें पार्टनर आ रहा है जिसको 1/5 शेयर दिए, लेकिन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ये दिया नहीं था कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, इधर साफ साफ दे दिया है कि 1/5 शेयर जो दिनेश को मिल रहा है ना, इसमें से आधा अक्षय दे रहा है अपना शेयर और आधा ब्रजेश दे रहा है अपना शेयर, तब जाके दिनेश का शेयर 1/5 बन रहा है। 1/5 का आधा मतलब 110, ठीक है, ओके क्लियर। मतलब अक्षय अपना 3/5 शेयर में से 110 शेयर उसने दे दिया, तो उसका नया शेयर आ गया 5/10, और भारती ने अपने 2/5 शेयर में से अपना 1/10 शेयर दे दिया, ठीक है। अपने शेयर का 1/10 नहीं बच्चा, अभी ऐसा क्वेश्चन दिया था, ध्यान से सुनो, अपने शेयर का 1/10 नहीं, टोटल 1/10, मतलब उसका शेयर अगर 2/5 है तो उसने 1/10 शेयर अपना छोड़ दिया। फाइनल रिजल्ट 2/5 उसका शेयर है तो उसने अपना 1/10 शेयर, 2/5 शेयर है, अपना 1/10 शेयर छोड़ दिया, मतलब 2/5 में से 1/10 हटा दो, तो उसका फाइनल शेयर आ गया 3/10। तो और दिनेश का तो 1/5 है ही। अब डिनोमिनेटर को 10 करने के लिए ऊपर 2 और नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, दैट इज 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 5:3:2। क्लियर? ओके चलो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप लोग को दोबारा अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो ध्यान से, दे एडमिटेड दिनेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली। 1/5 शेयर दिनेश का फाइनल शेयर है जिसमें से 110 शेयर उसे अक्षय से मिला है और 110 शेयर भारती से मिला है, क्योंकि इक्वल है। मतलब जहां अक्षय का शेयर 3/5 था, उसने 3/5 शेयर था उसका, उसने 110 छोड़ दिया, 3/5 था 110 छोड़ दिया, भारती का 2/5 था 110 छोड़ दिया, तो ये आ गया इनके फाइनल शेयर, ये हो गया 5:3:2। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। कुछ भी दिक्कत है आपको पता है आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स, इनका भी प्रॉफिट सेम है 3:2, बार बार यही रेशियो इनका फेवरेट रेशियो है 3:2, ठीक है। दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर, ठीक है। जो उसने एक्वायर किया 2/10 अंशु से एंड 1/10 नीतू से। ये तो और भी सिंपल है, देखो क्या दिया है भाई, वह अंशु एंड नीतू ये दो पार्टनर्स हैं जिनका 3:2 का शेयर था। अब इसमें ज्योति एक नई पार्टनर आ गई जिसका शेयर है 3/10। क्या शेयर मिल रहा है इसको? 3/10, जिसमें से 2/10 इसको दिया है अंशु ने और 1/10 दिया है इसको नीतू ने, तब जाके इसका शेयर 3/10 का बन गया। मतलब अंशु ने अपना 2/10 शेयर छोड़ दिया तब जाके ज्योति को मिल पाया, 1/10 नीतू ने छोड़ दिया तब जाके ज्योति को मिल पाया। क्लियर? मतलब अंशु का जहां शेयर पहले 3/5 था उसमें से उसने 2/10 छोड़ दिया है, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 5 to 3 6 - 2 4/10। और नीतू का जहां 2/5 था उसने अपना 1/10 शेयर छोड़ दिया है ज्योति के लिए, ठीक है। तो 5 2 2 4 4 - 1 3/10, ओके। और इसका तो 3/10 है ही, तो फाइनल शेयर जो कौन है ज्योति है उसका तो 3/10 दिया ही हुआ है, तो फाइनल शेयर कितना आ गया 4:3:3 है ना, यही है। समझे? ये तो और भी सिंपल है। 3/10 ज्योति का शेयर है, उसमें से 2/10 बाबा अंशु ने दिया है, 1/10 नीतू ने दिया है, तो हम फाइनल कर देंगे बाबा 3/5 में से 2/10 उसने दे दिया और 2/5 में से 1/10 इसने दे दिया, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ गया। ओके सिंपल, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स दोबारा से बता देती हूँ आपके ईज के लिए, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने अभी तक जो हमने 3 इलस्ट्रेशन किए सिंपल थे, फटाफट से रिकैप करते हैं। पहले इलस्ट्रेशन में क्या दिया था? ओल्ड शेयर दिया था, ठीक है। नया पार्टनर का क्या शेयर है वो दिया है, पर नए पार्टनर के शेयर के लिए पुराने पार्टनर कितना दे रहे हैं वो हमें कुछ नहीं पता।
ठीक है, नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई टोटल शेयर तो 1 होता है, 1 में से 1/5 अगर एक पार्टनर को दे दिया है तो बचा कितना, 4/5। अब ये 4/5 हो गया दो पुराने पार्टनर्स के लिए, ठीक है। पर अब ये पुराने पार्टनर्स का इसमें कितना किसका शेयर है वो तो हमें नहीं पता, टोटल 4/5 है दो पार्टनर्स का, पर किसका कितना है हमें नहीं पता, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। हम ये मानते हैं जिस रेशियो में ये लोग पहले शेयर कर रहे थे, अब ये नया जो इनका हिस्सा है 4/5 ये भी उसी रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब 3:2, तो 4/5 का 3/5 आ गया एक पार्टनर का और 4/5 का 2/5 आ गया दूसरे पार्टनर का, सिंपल। उससे हम न्यू रेशियो तीनों का लिख देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन ये याद रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या करो, नीचे भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जो ऊपर कर रहे हो, ठीक है। जैसे नीचे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा पर न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने किया, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम था कि भैया ओल्ड पार्टनर्स है, नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर, लेकिन ये दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे थे, मतलब 1/10 एक 1/10 एक, तो मतलब जो उनका पुराना शेयर था 3/5 उसमें से 1/10 उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे पार्टनर ने 2/5 में अपना 1/10 छोड़ दिया, 2/5 शेयर था 1/10 वो छोड़ रहा है न्यू पार्टनर के लिए, फिर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। थर्ड क्वेश्चन और इजी था, उसमें भी नया पार्टनर आ रहा है, पुराना शेयर 3:2 का था, पर जो नया पार्टनर आ रहा है 3/10 के लिए उसमें से 2/10 एक पार्टनर दे रहा है और 1/10 दूसरा पार्टनर दे रहा है, तो हमें दिया है कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो मतलब 3/5 उसका शेयर था 3/5, उसने उसमें 2/10 अपना छोड़ दिया, 1/5 उसका था 2/5, तो 2/5 में से उसने अपना कितना शेयर छोड़ दिया, 1/10 छोड़ दिया। हमने 3 इलस्ट्रेशन इसी बेस पे पूरे डिटेल में कर लिए। कोई दिक्कत है इसमें, कमेंट, सॉरी नॉट कमेंट्स, अब व्हाट्सएप पे मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, कमेंट में भी कोई पूछ लेगा तो ऐसी बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको कमेंट्स कन्वीनियंट लगता है आप कमेंट पे डाउट पूछो, आपको व्हाट्सएप कन्वीनियंट लगता है आप उस पे डाउट पूछो, आई एम ओपन फॉर ऑल, मैं हर चीज के लिए आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको जिसमें भी कन्वीनियंट मोड लगता है आप अपना डाउट पूछ सकते हो और आपको 100% उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट बहुत स्मूथ जाए। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।